अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुनज़्ज़ा और आप देख रहे हैं मुनज़्ज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा, जो कि बनके बहुत ही मज़े का तैयार होने वाला है। ठीक है, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना सिखाऊंगी और ये बनके बहुत ही मज़े का तैयार होगा। सब घर वाले जो है ना वो आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आए अब हम इसे बनाना जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मेरे पास बेसन है, ठीक है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, और ये धनिया पाउडर और ज़ीरा मिक्स है। प्याज 4 से 5 थे जिन्हें मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। लहसुन को मैंने बारीक जो है वो पीस दिया है, और ये सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है। और पकोड़े बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये पालक है जिसे मैंने बारीक बारीक जो है ना वो कटिंग कर लिया है, और ये प्याज है। आलू को भी मैंने कटिंग नहीं किया क्योंकि ये ब्लैक हो जाता है। जब हम पकोड़े फ्राई करेंगे तभी हम आलू को जो है ना वो काटेंगे। ठीक है, और यहाँ मैं दही से नहीं बना रही हूँ, मैं लस्सी से बना रही हूँ। ये देखें, ये मेरे पास लस्सी है। अब हम कड़ी को बनाना स्टार्ट करेंगे। ये दूसरे वाला जो होता है ना जग, उसमें आप लस्सी को ऐड करें। ठीक है, जो बाकी रह गई है वो हम बाद में ऐड करेंगे। इसमें मैं सारे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करूँगी। ये देखिए जी, ठीक है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे, और दूसरी तरफ जो है वो मैं मसाला फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। ठीक है, और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। देखिए जी, प्याज हमारे जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी, सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी और टमाटर ऐड करूँगी। ठीक है, और मज़ीद जो है वो इसे 5 मिनट के लिए पकाऊँगी। ये देखिए, सारी हमारी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन अच्छे से भून चुकी हैं। ठीक है, टमाटरों को बहुत अच्छे से मैश करना है। ये देखिए जी, अब मैं इसमें थोड़े स्पाइसेस और ऐड करूँगी क्योंकि कड़ी है तो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत होती है। नमक डाला है मैंने, मिर्च डाली है, और थोड़ा सा जो है ना वो रेड चिली पाउडर डाला है। हमारे घर में कड़ी जो है वो काफ़ी स्पाइसी पसंद की जाती है, इसलिए जब मैं बेसन डालकर लस्सी के साथ उसे ग्राइंड करती हूँ तब भी मैं उसमें स्पाइसेस डालती हूँ, और जब मैं मसाला भूनती हूँ तब भी स्पाइसेस डालती हूँ। ठीक है, ये देखिए जी, बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। मसाला हमारा तकरीबन भून चुका है। अब हम इसमें लस्सी ऐड करेंगे। इस स्टेज पे जब हम लस्सी ऐड करेंगे तो आपने चम्मच को फ़ौरन जो है ना वो चलाते जाना है, क्योंकि अगर इसमें गाढ़ बन जाए ना तो फिर हमारी कड़ी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐसे ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह, और मुसलसल जो है ना वो मैं चम्मच को चलाऊंगी। चम्मच को आपने मुसलसल तब तक चलाना है जब तक जो है वो इसमें फर्स्ट बॉईल ना आ जाए। ठीक है, जब इसमें फर्स्ट बॉईल आ जाए तब आप चम्मच को चलाना छोड़ सकते हैं, और हल्की आंच करके कड़ी को 10 से 15 मिनट के लिए पका सकते हैं। अगर आप उससे पहले छोड़ेंगे तो इसमें छोटे छोटे कट बन जाएंगे और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, अब हम चम्मच को मुसलसल जो है वो चलाते रहेंगे। मैंने इसमें कोई भी इमली या कोई भी चीज़ इस वजह से ऐड नहीं की क्योंकि मैं ये लस्सी से बना रही हूँ, और मेरी लस्सी जो थी वो ऑलरेडी खट्टी थी। अगर आप दही से लस्सी बनाकर कड़ी बनाएं तो आप उसमें इमली जो है वो थोड़ी सी लाजमी ऐड करें, क्योंकि कड़ी जो है वो हमेशा ही खट्टी खट्टी सी मज़ेदार लगती है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे पानी जो है ना वो कम लग रहा है। में बॉईल आना स्टार्ट हो गया, और अब मैं चम्मच को छोड़ दूंगी और हल्की आंच करके इसे 20 मिनट के लिए जो है ना वो पकने के लिए रख दूंगी। ठीक है, जब तक हमारी कड़ी जो है वो पक रही है। और के लिए यहाँ मैंने बेसन लिया है, ठीक है, प्याज है, पालक है, और आलू है मेरे पास, जिनको मैंने ब्रीक ब्रीक स्लाइसिस में जो है ना वो काट लिया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, आपके आलू की जो कटिंग है ना
वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। अगर वो बारीक नहीं होंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से फ्राई हो जाएंगे। ठीक है, रेड मिर्च है मेरे पास, रेड मिर्च पाउडर, ठीक है, और ये सूखा धनिया है और ज़ीरा है थोड़ा सा। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए। ये देखें जी, हमारी कड़ी को पकते हुए जो है ना वो 30 मिनट हो चुके हैं और हमारी कड़ी जो है वो तकरीबन पक के रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हम कड़ी को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करेंगे और अब हम अपने पकौड़ों को फ्राई करेंगे। फ्लेम को मैं फ़िलहाल ऑफ कर रही हूँ और कड़ी को जो है वो दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखें जी, घी जो है वो मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। घी हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। आप हाथों की मदद से भी ऐड कर सकते हैं और स्पून की मदद से भी, जैसे आपका दिल चाहे। ये आपको जो इसमें नज़र आ रहा है ये लहसुन है, क्योंकि मैंने फ्राई के लिए जो है ना एक अलग से ही ऑयल रखा हुआ है और जब भी मैं फ्राई करती हूँ तो उसमें 2 से 3 जव्वे जो है ना वो लाजमी लहसुन के ऐड करती हूँ। उससे जो पहले से ऑयल पड़ा हुआ होता है उसकी स्मेल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कड़ी में बड़े बड़े पकोड़े अच्छे लगते हैं इसलिए मैं बड़े बड़े डाल रही हूँ। स्पून मेरे पास बड़ा है, आपको जैसे अच्छे लगे आप वैसे फ्राई कीजिएगा। ये देखें जी, हमारे जो पकौड़े जो हैं वो हमें लग रहा है कि डन हो गए हैं। उनको मैं निकालूंगी और जो अभी थोड़े लग रहा है कि थोड़े कच्चे हैं उनको मैं इसी में रहने दूंगी और साथ ही साथ जो है ना वो हम इन्हें कड़ी में ऐड करते जाएंगे। जो साइड टर्न करते जाएं, जो आपको लग रहा है कि ये कच्ची है उसको आप टर्न करते जाएं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे कितने क्रिस्पी जो है ना वो पकोड़े बन के तैयार। वो घी जो था ना तेल वाला उसमें से मैंने कुछ बचा लिया था। अब मैं कड़ी का तड़का तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में घी डाला है और प्याज डाले हैं। प्याज को मैं ब्राउन होने दूंगी। ये देखें, इस तरह से जब हमारे प्याज जो है ना वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। शुरू में मैंने घी इसी वजह से कम डाला था क्योंकि लास्ट में जो है ना वो कड़ी के ऊपर जो तड़का लगता है वो बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, प्याज हमारे ब्राउन हो जाएं। ये मैं इसमें जो है वो रेड चिली डाल रही हूँ, ये भी इसके साथ ही फ्राई हो जाएंगी। पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। ठीक है, ज़ीरा डाल के आपने फ्लेम को फ़ौरन बंद कर देना वरना ज़ीरा जो है ना वो जल जाएगा। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये देखें जी, हमारा तड़का जो है ना वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे उठाएंगे और कड़ी के ऊपर डालेंगे। देखें जी, हमारी कड़ी माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही है। ठीक है, अब मैं तड़का उठाऊंगी और इसके ऊपर डायरेक्ट डाल दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की हमारी कड़ी जो है ना वो बनके रेडी हुई है। इसमें कोई भी चीज़ जो है वो मुझे बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि हमारे पास नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए। बस आपके घर में जो चीज़ें हैं ना कोशिश किया करें उसी में जो हम चीज़ हैं वो अच्छी बना सकें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े की हमारी कड़ी जो है ना वो बनके तैयार हो चुकी है। अगर